अबीर, हैप्पी बर्थडे। मनाहिल, ड्रेस दिखाएं। माशाल्लाह, मनाहिल बहुत प्यारी लग रही है। अबीर, अबीर को देखिए। अबीर, ये क्यों पहना है आपने? ये देखें, कल ये भी आया था हमारे सामान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी अबीर के बर्थडे के कुछ क्लिप्स जो स्कूल में सेलिब्रेट की थी। ये देखिए, ये जो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, हमने दराज पीके से ऑर्डर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुका था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। मैंने यहाँ मिरर पे से लगा दिया था। और आज का जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया दोपहर से। अब यहाँ पे देखिए, मैंने चने की दाल चढ़ा दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार था। साथ ही साथ मैं शामी कबाब बना रही थी और बच्चों के लिए थोड़े से वाइट राइस भी मैंने चढ़ा दिए थे। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे स्कूल के क्लिप्स जो हमने सेलिब्रेट किया था। थोड़ा बहुत स्कूल में इनकी फ्रेंड के साथ मैंने बहुत कहा अबीर को कि आप घर पे सेलिब्रेट करें, पर उन्होंने कहा नहीं मामा, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे ये है अबीर, साथ में खड़ी है मनाहिल और इनकी फ्रेंड आयशा जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे टीचर ने जो है थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया था। मैंने बच्चों के साथ ही सामान भिजवा दिया था। फिर 10:30 के करीब मैं चली गई थी बच्चों के स्कूल। और आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, ये बटरफ्लाई केक है मार्बल, और साथ ही साथ उसमें मैंने मफ़िन्स बना लिए थे, मार्बल कपकेक बना लिए थे मैंने। तो वो मैं अपने साथ लेके गई थी। और डेकोरेशन का जो सामान था बच्चे लेके आए थे अपनी शॉप से एक रात पहले, तो वो मैंने दे दिए थे इनको। इनकी क्लास टीचर ने सजा लिया था क्लास को। बहुत माशाल्लाह बच्चे खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं जो हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे इनके कज़न आ गए थे रात में। उन्होंने अबीर को सरप्राइज़ दिया था। वो अबीर के लिए केक लेके आए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आए थे। तो इन्होंने तीनों ने बैठ के केक कट किया। तब भी इनके बाबा शॉप पे थे, घर पे नहीं थे। तो यहाँ पे ये इनके भाई भी हैं, आप समझे, कज़न भी हैं, ये फ्रेंड्स भी हैं तीनों। तो यहाँ पे इन्होंने केक कट किया था। इस साल हमने घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं की। वैसे भी अगर मैं बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, बस एक सिंपल तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। केक मंगवा लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवा लेते हैं। मैं देखती हूँ अगर मेरे मोबाइल में पिछले इनके बर्थडे की तस्वीरें हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हो गया था शाम का टाइम, इतने में मैं किचन में आ गई थी। फ्रूट्स आ गए थे, बनाना आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको सेट करके रख लो। सब्ज़ी वगैरह आ गई थी, वो भी धो के फ्रिज में रख दी थी मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बच्चों को थोड़े मैंने कहा चिप्स वगैरह फ्राई करके दे दूँ, उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी रात के खाने में। कल तो बिल्कुल भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई और ना ही मैं वॉइस रिकॉर्ड कर पाई। तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, ऊपर से तकरीबन 2 दिन से तो बिल्कुल हमारी तरफ पानी नहीं आ रहा था, उसका थोड़ा मसला था। उसकी वजह से टाइम टेबल जो है हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने सेला चावल लिए हैं, तो ½ kg हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी वाइट पुलाव, चिकन वाइट पुलाव बना रही थी। मनाहिल की फरमाइश थी कि मम्मा, मनाहिल बिल्कुल भी खाने के लिए फ़रमाइश नहीं करती, पर कभी कभार कर लेती, तो मैं कहती हूँ बस मुझे हर हाल में बनाना है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिया था, उसे बिल्कुल स्लाइस बारीक काट के मैंने ऑयल में उसे लाइट ब्राउन कलर दे दिया था। और साथ ही यहाँ पे मैंने दही लिया है, तकरीबन ½ कप, पर दही नहीं था, आप समझे लस्सी थी। बहुत पानी था आज इस दफ़ा, बिल्कुल बहुत पानी आ गया था दही। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही प्याज ब्राउन हो रहा था, उसमें मैंने शामिल कर दिया था जितना भी साबुत गरम मसाला था वो शामिल कर दिया था। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास चिकन पड़ा था, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे भुना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो। उसके बाद मैंने दही में शामिल किया था पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था मैंने, काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया था मैंने ½ टेबल स्पून, और चिकन में मैं शामिल कर रही हूँ नमक और साबुत धनिया। 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया शामिल कर दिया है मैंने। अब मैंने दही में शामिल किया है
वाइट पुलाव मसाला शामिल किया है। इसी में ही है चिकन पाउडर। अगर आपके पास मतलब चिकन पाउडर आप अलग से भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल कर दें। बाकी मैंने जो है दही में शामिल किया है पिसी हुई काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, और इसी में मैंने शामिल कर दिया है वाइट पुलाव मसाला, चिकन वाइट पुलाव मसाला। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर इसमें मैं शामिल कर दूंगी पानी। इसमें मैं इतना पानी शामिल कर दूंगी कि चिकन गल जाए और जो मैं राइस डालूंगी इसमें वो राइस पक जाए, बिल्कुल दानेदार हो। और मैंने साथ ही साथ बना लिया था आज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भैंस बच्चा देती है उसका पहला जो फ़र्स्ट दूध होता है, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं उर्दू में। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे पता चल जाएगा तो मैं नाम लेके ही बताऊंगी आपको। तो उस दिन मैंने बनाया था, बिल्कुल पीस करके बनाए थे। इस दफ़ा मैंने खोए की तरह बनाया है। इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कभी। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था हमारे पास, तकरीबन 2-3 दिनों से आ रही जा रही थी बार बार लाइट, तो इतना शूट भी नहीं कर पा रही थी और बिल्कुल चार्ज भी नहीं था फ़ोन में। अब यहाँ पे ये ठंडा होने रख दिया था मैंने। इसमें मैंने सिंपल सी सिर्फ चीनी ऐड की है और इसमें मैंने ऐड किया है हरी इलायची, तकरीबन 6 से 7 अदद हरी इलायची मैंने ऐड की है। और इसे मैंने बना के ठंडा होने रख दिया था। इस तरह से मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, और बाकी जो वो हम पीस बनाते हैं वो हम तीनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इनके बाबा खाते हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा चल इस तरह मैं कर देती हूँ, इस तरह बनाएंगे तो बच्चे भी खा लेंगे। और साथ ही साथ आज आ गई थी मैं परिंदों के पास। मनाइल अबीर बैठ के इनसे बातें कर रहे थे। ये लेके आना भी इनको घर में मनाहिल और अबीर का ही शौक़ था, पर अब वो बिल्कुल भी इनका ख्याल नहीं रखते। तो कल जो है मैंने इनका पिंजरा भी साफ़ नहीं किया था, वरना अल्हम्दुलिल्लाह डेली मैं साफ़ करती हूँ, इन्हें दाना डालती हूँ, पानी देती हूँ। अच्छी बात है, सवाब भी है इस तरह से इनको संभालना, पर मेरा दिल करता है कि मैं इन्हें आज़ाद कर दूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में। मनाहिल अबीर दोनों मस्तियाँ कर रही थी, शरारत कर रही थी। इन्हें मैं कह रही थी आ जाओ तो मैं आप दोनों को ट्यूशन पढ़ाऊँ। और यहाँ पे मनाइल की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर है। मनाइल को बुखार है, कान में दर्द, नज़ला। तो यहाँ पे मनाइल को मैं नेबुलाइज़ कर रही थी, इसे मैंने दवाई भी दे दी थी, नेबुलाइज़ कर रही थी इसे मैं। अच्छी बात है घर पे ही मशीन हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वरना अगर हॉस्पिटल में नेबुलाइज़ के लिए लेके जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जर्म्स लगते हैं। बेशक आप मास्क दूसरा लगाएं, पर फिर भी मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सेफ़ रहता है। इसलिए ऐसी चीज़ें मैं लेके ख़रीद के घर पे ही रख देती हूँ। और अमूमन जब भी बच्चे बीमार होते हैं मैं डायरेक्ट कभी भी इनको फ़ौरन उसी दिन हॉस्पिटल नहीं लेके जाती। मेरा यही होता है शुरू से कि मैं घर पे ही दवाइयाँ लेके रख दिया करो। थोड़ी 1-2 दिन तक मैं घर पे ही चेक करती हूँ, अल्लाह ना करे ठीक ना हो फिर मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। डायरेक्ट से मैं कोई ऐसे एंटीबायोटिक वगैरह भी बच्चों को नहीं देती। अब यहाँ पे आप देखिए चिकन अब तक बॉयल हो रहा था, तो जैसे ही चिकन बॉयल हो गया था और मैंने तकरीबन 1.5 घंटे पहले ही सेला चावल भिगो के रख दिए थे अच्छी तरह से वॉश करके। अब मैं ये शामिल कर रही हूँ पानी में, यखनी में। अब मैं इतना पानी शामिल करती हूँ चावलों में, बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि चावल बिल्कुल चिपक जाते हैं, नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो तकरीबन 1.5 इंच तक के या 1 इंच तक के पानी ऊपर हो चावलों के, तेज़ आंच पे आप उबाल लें। अब यहाँ पे दूध आ गया था, दूध भी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दूध है हमारा इस दफ़ा। तो देखते हैं कब तक ये हमें इस तरह से अच्छा ही दूध देते हैं, क्योंकि होता है ना ऐसा कि पहले ये काफ़ी दिनों तक अच्छा दूध दे देते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी कर लेते हैं कि बाद में जैसे ही उनको लग जाए कि वाकई ये हमसे ही दूध लेते हैं, तो बाद में कभी कभार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल पानी शामिल करके दे देते हैं। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं पुलाव भी बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव रेडी हो चुका था। बिल्कुल पानी सूख जाता है चावलों का, फिर मैं बिल्कुल स्लो आंच पे करती हूँ ताकि चावल भी बिल्कुल दानेदार हों। और अब जो है दूध में माशाल्लाह इतनी मलाई जमती है, तो वो मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि किसी को नहीं खानी होती तो मैं वो जमा करती जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला देखते हैं उससे कुछ बनाते हैं, या फिर मैं उससे देसी घी बना लूँगी, मक्खन, देखते हैं इंशाल्लाह। साथ ही साथ मैंने रायता भी बना लिया था। तो इनके बाबा के आने का बस वेट कर रहे थे हम, और टाइम भी काफ़ी था, तकरीबन 8:30 हो चुके थे। तो यहाँ पे इनके बाबा आ चुके थे, तो हम लोगों ने मिलके खाना खाया। और उसके बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की, बर्तन वगैरह सारे वॉश किए। उसके बाद बच्चों को चेंज करवा के मैंने इनके लिए मिल्क शेक बना दिया था।
और आज मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि पूरा दिन आज इतना मेरा काम में गुजरा था, बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, वरना अदरवाइज़ मैं रात में चाय नहीं पीती। चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन थी। इंशाल्लाह ताला दोबारा से एक नए व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।